क्या गिरफ्तार होंगे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र? क्योंकि नेपाल में इस वक्त अनरेस्ट है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राजा ज्ञानेंद्र का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। पहले नजरबंद, अब पासपोर्ट रद्द किया गया। ज्ञानेंद्र शाह पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो एक बार फिर से संग्राम मचा हुआ है नेपाल में और राजशाही की मांग की जा रही है, दोबारा राजशाही की मांग की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि पहले इनको नजरबंद किया गया, अब इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। ज्ञानेंद्र शाह पर जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र गिरफ्तार हो सकते हैं। तो देखिए, नेपाल में जो हालात हैं वो लगातार खराब होते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से राजतंत्र, राजशाही की एक बार फिर से वहां पर मांग उठ खड़ी हुई। तो क्या पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि नेपाल की ओली सरकार पूर्व राजा को लेकर एक्शन मोड में है और किसी भी हालत में पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ऐसे में गिरफ्तारी होना बहुत ही हद तक संभव है। अभी तक उनको नजरबंद किया गया था, फिर पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। नगर पालिका ने हिंसा के दिन हुई गंदगी और तोड़फोड़ को लेकर करीब 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है और अब गिरफ्तारी की चर्चा चारों तरफ। तो आखिर क्यों शिकंजा कसा जा रहा है, आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सटीक प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। पहले लोगों के भीतर आक्रोश पैदा किया, उसके बाद राजशाही में भरोसा एक बार फिर से जगाया ताकि 239 साल बाद नेपाल फिर से राजतंत्र अपनाए। लोग समर्थन में जुटे तो उन्होंने लोगों का सेंटिमेंट भांप लिया और फिर एक बड़े प्रदर्शन की साजिश भी रची गई, जिसकी परिणति हिंसा के रूप में सामने आई। ऐसे आरोप पूर्व राजा पर लग रहे हैं, तभी ओली सरकार किसी भी हाल में ज्ञानेंद्र शाह को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो बिल्कुल, ये हमने आपको बताया क्रमबद्ध तरीके से। तो पहले नजरबंद किया गया, पासपोर्ट रद्द किया गया और अभी देखिए कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। नेपाल सरकार का बड़ा बयान क्या आ गया है? हिंसा की साजिश पूर्व राजा ने रची है। नेपाल सरकार की तरफ से कहा गया है लोकतंत्र मजबूत है, देश एकजुट है। ये भी नेपाल सरकार की तरफ से बयान दिया गया है मौजूदा हालात को लेकर। असंवैधानिक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नेपाल सरकार ने कहा है। तो आपको बता दें कि नेपाल में 2008 से लोकतंत्र की बहाली हुई, लेकिन इसके बाद से कई ऐसे मौके हुए जब राजतंत्र को एक बार फिर से जो वापसी की मांग है वो जोर पकड़े। लेकिन अब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का जैसे समर्थन मिला है तमाम जो प्रदर्शनकारी, इसके बाद मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने क्या कुछ कहा है। पूर्व राजा हिंसा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। संविधान विरोधी गतिविधि में शामिल रहे ज्ञानेंद्र शाह, देश की सुरक्षा के लिए हम सब एकजुट हैं। असंवैधानिक कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे किसी आंदोलन को पनपने नहीं दिया जाएगा। और इस वक्त ताज़ा हालात क्या है, सुमित चौधरी और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, एक बार फिर से राजशाही की पूरी मांग की जा रही है इन्हीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से, लेकिन ज्ञानेंद्र शाह पर शिकंजा कस गया है। इस वक्त क्या हालात बताए जा रहे हैं, क्या गिरफ्तारी होगी? देखिए, बिल्कुल राजा ज्ञानेंद्र के ना सिर्फ आप देखिए कि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। उनके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रहते थे, 25 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रहते थे, उनको कम कर दिया गया है। करीबन 14-15 लोगों को उनको रखा गया है उनके साथ में, जो सिर्फ इनर सर्कल्स की सिक्योरिटी देखते हैं। इसके अलावा उनके बातचीत करने पे कौन उनसे मिल रहा है, लगातार किससे वो बात कर रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं लगातार पूरे नेपाल में बंद कर दी गई है। कर्फ्यू का माहौल है, कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो निश्चित तौर पर नेपाल सरकार बड़े कदम उठा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो राजा ज्ञानेंद्र हैं वो कोशिश कर रहे थे 2005 की सिचुएशंस को रिपीट करने की। 2005 में भी उन्होंने इसी तरीके से पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, जब उसके बाद लगातार वहां के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो लोकतंत्र आंदोलन की शुरुआत की गई और उसी के बाद लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई। 2008 में हमने देखा कि लगातार चुनाव हुए, राजशाही के बाद लगातार लोकतंत्र की तरफ ये देश बढ़ा। लेकिन करीबन 19 सालों में 13 सरकारें बदलने के बाद, लगातार 13 सरकारें आ जाने के बाद अब लोगों में गुस्सा इस बात का है, लोगों को लगातार ज्ञानेंद्र इस बात को प्रवोक कर रहे हैं कि अगर तरक्की हो सकती है, अगर स्टेबिलिटी बन सकती है, अगर लोगों की समस्याओं का निवारण हो सकता है तो सिर्फ वो राजशाही के आ जाने के बाद हो सकता है। और उसके लिए कई चीजें हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलनी भी पड़ेगी। उसमें एक हिंदू राज की भी लगातार मांग की जा रही है। तो ये सारे कदम थे जिसके बाद लगातार लोगों को
उन्होंने प्रवोक किया है, फिर बिल्कुल संकट में घिर गए हैं। सुमित, मैं आऊंगी वापस आपके पास। बड़ी बात यह है कि संकट में घिरते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, और नेपाल में बवाल के पीछे दो बड़ी मांगे हैं। ये जो पूरा संग्राम हो रहा है इसके पीछे दो बड़ी मांगे हैं। पहली है कि राजशाही फिर बहाल की जाए, फिर से वापस आई जाए राजशाही, जिसको लेकर एक लंबे विरोध के बाद 2008 में खत्म कर दिया गया था राजशाही को। और फिर उसके बाद जो दूसरी मांग की इस वक्त पनप रही है वो है हिंदू राष्ट्र की। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। सबसे पहले ये समझिए कि राजशाही कितने तरह की हो सकती है। एक है निरंकुश राजशाही, जिसमें राजा या रानी के पास असीमित शक्तियां होती हैं। ये देखिए कितने तरह की राजशाही होती है, ये रूप आपको बता रहे हैं। पहला निरंकुश, जिसमें असीमित शक्तियां होती हैं, और फिर दूसरी बात ये कि इच्छा ही कानून है और कानूनी बंदिशें भी होती हैं। संसद या संविधान की कोई जगह नहीं होती है। और ये राजशाही के स्वरूप हैं जो हम आपको बता रहे हैं।